जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचायत की बातें पर। साथियों, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कि मैंने सीआई सब क्यों छोड़ी, उसमें कारण बताए काफ़ी। तो उसमें कई लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट आए। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई सीआई में रहते हुए कैसे तैयारी हो पाई। एक बंदा तो ये भी कह रहा था कि तेरी आरटीए तो मैं लगाऊंगा, तो सीआई सब में रहते हुए तूने ऐसा क्या किया, कैसे तैयारी की, कैसे मैनेज किया कि तेरे को दूसरा जॉब मिल गया। तो उन सब बातों का मैं आज के वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। देखो, लगभग अपनी शिफ्ट की ड्यूटी है वो 9-10 घंटे हो जाती है। 8 घंटे तो फिक्स है और 2 घंटे आने जाने के ब्रीफिंग डिब्रीफिंग वगैरह के हो जाते हैं। 10 घंटे वो ड्यूटी मान लो आप, और 2 से 3 घंटे डेली एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। कुल मिला के अपन दिन में 13 घंटे बिजी रहते हैं। और उसके बाद जो टाइम बचता है, उस टाइम में आपके जितने भी बाकी काम है वो आपको मैनेज करने होते हैं। तो वो कैसे मैनेज हो पाते हैं, तैयारी कैसे हो पाती है, मैंने तैयारी कैसे की, उसके बारे में मैं आज आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो साथियों, मैं कोई विशेष बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई पे जोर नहीं दिया था। ट्रेनिंग के दौरान किताब हाथ में ही नहीं ले पाए थे। 1 मिनट का ही टाइम आपको पढ़ाई के लिए नहीं मिलेगा। कोई विशेष परिस्थिति में कोई विशेष लोग हो सकते हैं जो जुगाड़ करके एक्स्ट्रा टाइम निकाल लें। मान लो कंपनी राइटर बन जाए और दूसरी टाइप का काम देख ले वो, तो वो टाइम बचा सकते हैं। बाकी जो बंदा पूरी ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग के तरीके से उसको टाइम नहीं मिलेगा। और मेरे साथ भी यही हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हम यूनिट चले गए तो यूनिट में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। डेली मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा, पर इस 1-1.5 घंटे में हमें अपना रूटीन बनाए रखना होता है। स्पेशली जो हमने पहले पढ़ा है इस नौकरी में आने से, वो हमें पढ़ते रहना है, चाहे किसी भी पोस्ट में हो। मैं सीआई सब की बात नहीं कर रहा, अपने जितना ही पढ़ रखा है, जितना टाइम मिलता है उसमें पढ़ते रहें। और मुझे जो दूसरी नौकरी के लिए टाइम मिला, वो मिला मुझे आउटपोस्ट जाके। देखो, सीआईएसएफ में आउटपोस्ट फैमिली मेंबर ज़्यादातर लोग होते हैं। फैमिली मेंबर कभी भी आउटपोस्ट नहीं जाते हैं और उनको भेजते भी नहीं है। जो इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए उन्हीं को भेजते हैं। और हमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है आउटपोस्ट पे जो एक्स्ट्रा गतिविधियां हैं वो बहुत कम होती है। आउटपोस्ट पे आपको सिर्फ ड्यूटी करनी है, उसके बाद आप पूरी तरह से फ्री हो। ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने में हेल्प कर देनी थोड़ी, और कुछ छोटा मोटा साफ सफाई वगैरह अब जहाँ पे हमें रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वो बनाए रखना है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा और ड्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना होता। तो हमें 8 से 9 घंटे में यहाँ पे हम फ्री हो जाते हैं और बाकी टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो इस स्थिति में हम फ्री रहते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। आउटपोस्ट पे इजीली पढ़ाई हो सकती है। मैंने भी यही किया था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ, मतलब सीआईएसएफ के बाद पहले सिलेक्शन मेरा राजस्थान पुलिस में हुआ, उसके उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी के पद पे हुआ। तो राजस्थान पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ, उस टाइम मुझे सिर्फ 15 दिन आउटपोस्ट मिला था, ओनली 15 डेज। और इन 15 दिन में मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, तो साइंस मेरी पहले से कवर्ड थी। और राजस्थान पुलिस का सिलेबस भी कुछ इस टाइप का है कि साइंस में उस टाइम था, अभी मुझे नॉलेज में नहीं है कैसा सिलेबस है, लेकिन उस टाइम साइंस में भी पासिंग मार्क कंपलसरी है, रीजनिंग में भी पासिंग मार्क कंपलसरी है, इस टाइप से था। तो साइंस में भी अलग से पासिंग मार्क चाहिए होते हैं, उसकी वजह से कट ऑफ कई बार बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी लड़के साइंस में नंबर नहीं ला पाते। मेरा साइंस का बैकग्राउंड अच्छा था। मैंने सिर्फ वो 15 दिन जब मैं बाहर रहा, उसके बाद अचानक से एग्जाम की डेट आ गई। 2018 की बात है। वो भर्ती बहुत फास्ट प्रोसेस से पूरी हुई। इतनी फास्ट प्रोसेस से शायद ही राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान पुलिस के इतिहास में कोई भर्ती पूरी हुई होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ, मैंने उन 15 दिन, मेरे को जितना टाइम मिला मैंने फुल टाइम पढ़ाई पे दिया। ड्यूटी के अलावा जब भी फ्री होता हूँ मैंने क्या किया, रिवीजन किया, रिवीजन किया, रिवीजन किया। और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नई चीज़ पे ध्यान नहीं देके जो हमने पढ़ रखा है उसी पे फोकस किया, क्योंकि मैंने पहले भी राजस्थान के एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की थी। तो उस आधार पे मेरे को इजीली राजस्थान पुलिस की तैयारी करने में कोई विशेष समस्या नहीं आई। और मैंने आउटपोस्ट पे ही जो मेन तैयारी 15 दिन की थी, वो आउटपोस्ट रह के ही की। आउटपोस्ट के बारे में जो फोर्स के सदस्य है वो जानते होंगे आउटपोस्ट क्या होती है। यहाँ पे ज़्यादा क्लेरिफिकेशन देना सही भी नहीं है, क्योंकि जो अपने संवेदनशील मामला है भाई, फोर्स की कोई भी इस टाइप की सूचना क्या आउटपोस्ट होता है क्या नहीं होता, आम जनता को हम बताना भी नहीं चाहिए, कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जो फोर्स के बंदे हैं वो समझ रहे हैं कि आउटपोस्ट क्या होता है। तो आउटपोस्ट में जाके हमें अच्छी तरह से ये टाइम मिल जाता है। बाकी यदि आप चाह रहे हैं कि मैं कंपनी राइटर बन जाऊं, तो राइटर बन के हाँ आपको टाइम मिल सकता है 2-3 घंटे, पर कई बार ऐसे होता है कि राइटर को 9-9 10-10 बजे तक भी काम करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा, स्पेशली मेरे सीआईएसएफ के बंधुओं से, यदि आप दूसरी तैयारी कर रहे हो
तो आउटपोस्ट चले जाइए। आउटपोस्ट पर आपको अच्छा टाइम मिलेगा और माहौल भी अच्छा मिलेगा, दोनों चीज़ें अच्छी रहेगी और आप इजीली तैयारी कर पाएंगे। तो मैंने जो तैयारी की वो कैसे की मैंने आपको बता दिया। मेरे को सिर्फ 15 दिन मिले थे, उन्हीं 15 दिनों में मैंने रिवीजन किया और जो नया पढ़ना था वो भी पढ़ा, लेकिन मेन फोकस रिवीजन पे रखा और मेरा राजस्थान पुलिस उस टाइम इजीली क्लियर हो गया। और कुछ साथी पूछ सकते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी वाला कैसे हुआ। तो ग्राम विकास अधिकारी का भाई यूँ ऐसा है कि मैंने जो पेपर है वो सीआईएसएफ ज्वाइन करने से पहले ही दे रखा था, उसी के आधार पर सिलेक्शन हुआ। सीआईएसएफ के अंदर रहते हुए मैंने ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी नहीं की थी। मैंने ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और पहले ही पेपर दिया था, और उसी तैयारी का फ़ायदा मुझे जो राजस्थान पुलिस का पेपर दिया उसमें मिला। और राजस्थान पुलिस में मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में रहते हुए ही हुआ था, और ड्यूटी करने के बाद विशेष तौर से आउटपोस्ट के 15 दिन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। बाकी मैं यही कहूँगा, तैयारी कंटिन्यू रखें, चाहे 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, और जितना यथासंभव आउटपोस्ट जाएँ जितना ज़्यादा जा सकते हो, क्योंकि फैमिली मेम्बर को आउटपोस्ट जाने में इंटरेस्ट नहीं है और आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो ये है टोटल डिटेल जो मेरे पास थी, मैंने आपको बताई। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें, और मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।